इसमें देखेंगे कि पंचायत समिति या जिला पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि जिला पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए यह अपेक्षा की गई है ना, कि जिला पंचायतों को अधिकार देते हुए यह अपेक्षा की गई कि वे जिला स्तर पर क्या करें, शासन की इकाई के रूप में कार्य करेगी और जनपद पंचायतों की योजनाओं को समन्वित तथा समेकित कर पूरे जिले के सर्वांगीण विकास व उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने का जिम्मा भी जिला पंचायतों का है। विभिन्न प्रभावी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी जिला पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा और सामाजिक, वानिकी, कृषि, बागवानी विकास, वन पर्यावरण सुधार, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, प्रौढ़ शिक्षा, सहकारिता, महिलाओं, युवकों व बच्चों के विकास के लिए शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व भी क्या है, जिला पंचायतों का है। जिला पंचायत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार दी गई निधियों को पुनः जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों को आवंटित करता है ना, और पंचायत के कर्मचारियों को स्थानांतरित करना भी जिला पंचायत के कार्य हैं। जिला पंचायत द्वारा वे सभी कार्य किए जाते हैं जो किसी विधि द्वारा केंद्र या राज्य द्वारा उसको क्या कर दिया है, सौंपी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है जिला पंचायत। अब जिला पंचायत कहाँ से पैसा प्राप्त करता है ना, तो जिला पंचायत क्या है कि स्रोत है ये भी सरकार से प्राप्त अनुदान है ना। इसके अतिरिक्त क्या है, कहाँ का प्राप्त करते हैं, और विभिन्न प्रकार के कर से है ना, टैक्स से भी आय प्राप्त होती है जिला पंचायत को, और जिला पंचायत की संपत्ति से भी आय प्राप्त होती है, और जिला सरकार को विभिन्न शुल्क से भी आय प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे राज्य वित्त आयोग। तो पंचायती राज के संबंध में पारित 73वें संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 243 भू में प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह आयोग पंचायत की आय के स्रोतों एवं अनुदान एवं वितरण आदि के संबंध में रिपोर्ट देगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस प्रकार के आयोग का गठन किया गया है। देखो, नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो मध्य प्रदेश में स्वायत्त शासन का प्रारंभ तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही हो चुका था, जब 1864 ईस्वी में जबलपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई थी, है ना। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1956 के रूप में मध्य प्रदेश में महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल तथा विष्णुज आदि मिलाए गए थे। उस समय इन सभी वर्गों में अलग अलग अधिनियमों के आधार पर नगरों में नगर पालिकाओं द्वारा प्रशासन होता था, और किंतु मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 के बाद ही मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 लागू किया गया तथा नगर निगमों का गठन किया गया, और नगरों में स्वायत्त शासन कार्यों में एकरूपता लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जुलाई 1957 में एक समिति गठित की, जिसने सितंबर 1958 में अपनी रिपोर्ट को क्या किया, उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित हुआ। इस नियम के पारित होते ही पूर्व के सारे अधिनियम समाप्त हो गए, और इसके साथ ही पूरे राज्य में क्या हुआ, 1961 का नगर पालिका अधिनियम लागू हो गया, और नगरों के उचित विकास, स्थानीय स्तर पर समस्याओं के समाधान तथा मितव्ययता आदि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। अतः स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नगरों के विभिन्न संस्थाओं के निवारण हेतु केंद्र सरकार ने 74वां संविधान संशोधन किया। इस 74वें संविधान संशोधन के तहत प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका एवं पंचायती राज विधेयक 1993 यहाँ पे क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद 19 जुलाई 1994 को लोहानी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने नवंबर दिसंबर 1994 में समस्त नगर निकायों के निर्वाचन संपन्न कराए, और मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय निकाय विद्यमान है। पहला दिया है नगर पालिका निगम वृहत नगरीय क्षेत्रों में, दूसरा नगर पालिका परिषद लघु स्तरीय क्षेत्रों में, और तीसरा दिया है नगर पंचायत संक्रमणशील नगरों में। ठीक है, तो वृहत, लघु एवं संक्रमणशील क्षेत्र घोषित करने का कार्य राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है ना, उसके राज्यपाल के अधिकार में आते हैं, और राज्यपाल इसका निर्धारण क्षेत्र का आकार, जनसंख्या घनत्व, राजस्व
कृषि स्थिति आदि के आधार पर करते हैं, है ना। अब इसका वो निर्धारण कैसे करेंगे, वहाँ की जनसंख्या है ना, वहाँ की जनसंख्या है, घनत्व कैसे है, राजस्व विभाग कैसे है, कृषि विस्तार कैसे, उसके आधार पर ये वहाँ पे निर्धारण करेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरीय स्वशासन के संबंध में प्रावधान। 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के संबंध संविधान में भाग 9 के तथा 18 नए अनुच्छेद एवं 12वीं अनुसूची जोड़कर निम्नलिखित प्रावधान किया गया है ना। उसके अंतर्गत पहला इसमें दिए प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा और नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन होगा। ठीक है, दूसरा इसमें 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगर पालिका के क्षेत्र में 1 या अधिक वार्ड समितियों का गठन होगा, है ना। तीसरा है प्रत्येक प्रकार के नगर निकायों के स्थानों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए कुल स्थानों का 33% आरक्षित होगा। ठीक है, इसमें चौथा ये नगरीय संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। ठीक है, देखो नगर निगम, तो नगर निगम का गठन निर्वाचित पार्षदों, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विशेषज्ञों, क्षेत्रीय संसद व विधायकों से होता है। एक बड़े नगर शहर को कई वार्डों में जनसंख्या के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। उस वार्ड के मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जिसे पार्षद कहा जाता है। पार्षद का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है जिसे महापौर, है ना, जिसको मेयर कहा जाता है, जिसका निर्वाचन क्या करते हैं उस नगर के क्षेत्र के मतदाता द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। महापौर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सभी पार्षदों की ना, और सदस्यों को अनुशासन में रखता है और सदन का कार्य ठीक प्रकार से चलाता है। और महापौर का पद बड़े गौरव तथा सम्मान का पद है और महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, नगर निगम अपने अधिकतर कार्य विभिन्न समितियों के माध्यम से करता है और ये समितियां कार्यकारी समिति, विकास समिति और शिक्षा समिति, बिजली पानी समिति आदि। नगर निगम के प्रमुख जो प्रशासन है अधिकारी को क्या करते हैं, निगम आयुक्त कहा जाता है ना, और इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा उच्च अधिकारियों में से की जाती है। निगम के सभी प्रशासकीय जो कार्य हैं उनके नियंत्रण में होते हैं और निगम के निर्णयों को लागू करना उनका उत्तरदायित्व है। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए अन्य आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य कर्मचारी होते हैं जो स्थायी रूप से निगम के जो कर्मचारी के रूप में वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, कार्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, कर्मचारियों के रूप में कार्य को क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया नगर निगम के कार्य क्या क्या हैं। तो नगर निगम के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो अनिवार्य कार्य आता है और एक है ऐच्छिक कार्य, है ना। इच्छा से कार्य एक अनिवार्य कार्य है, अनिवार्य मतलब उसको करना ही है। ठीक है, तो अनिवार्य कार्य में क्या कहते हैं, नगर निगम के कुछ अनिवार्य कार्य निम्नलिखित है, जिसमें पहला है स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी कार्य, ये अनिवार्य है ना। दूसरा है विद्युत एवं जलपूर्ति संबंधी कार्य। तीसरा है शिक्षा व खेल कूद संबंधी कार्य है। चौथा इसमें सार्वजनिक निर्माण है, जिसमें सड़कें हैं, पुल है, नाली है, दुकान है, बाजार है संबंधी आदि। ठीक है, पांचवा इसमें अन्य कार्य है जैसे सौदा, है ना, मुर्दा सौदागर मतलब मुर्दा घर, कब्रिस्तानों की व्यवस्था करना, अग्निशमन सेवा की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का अभिलेख रखना, आवारा कुत्तों व पशुओं को पकड़वाना, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, होटलों आदि के लिए नियम बनाना और भवन निर्माण संबंधी मानचित्र पारित करना व नियम बनाना आदि, ये इनका अनिवार्य कार्य है नगर निगम का। ठीक है, अब है यहाँ पे ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्य में क्या है, उसकी इच्छा के अनुसार है। तो ये नगर निगम के ऐच्छिक कार्यों में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे पहला उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, दूसरा है मनोरंजन की व्यवस्था करना, तीसरा है गंदी वस्तुओं का पुनर्निर्माण करना, चौथा है शहर का सौंदर्यीकरण करना, पांचवा है प्राकृतिक प्रकोपों में जनता की सहायता करना, और छठवां है वाचनालयों, है ना, की व्यवस्था करना, और सातवें से परिवहन की व्यवस्था करना आदि, ये इनका ऐच्छिक कार्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे नगर निगम के आय के स्रोत। ये नगर निगम जो है वो आय कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो नगर निगम को मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है। पहला इसमें करों से प्राप्त आय, टैक्स से, संपत्ति टैक्स लेते हैं, है ना, घर का भी टैक्स लेते हैं, देखो गृह कर, व्यवसाय कर, है ना, जो व्यवसाय करते हैं उनका भी कर लेते हैं, मनोरंजन कर है, मनोरंजन जैसे है सिनेमा घर, है ना,
विज्ञापन कर है जिसमें पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, शिक्षा कर है ना, विद्यालय, विद्युत, उपभोग कर, संपत्ति हस्तांतरण कर, वाहन कर और पशुओं पर कर, जल कर, सफाई कर, अग्निशमन कर आदि, ठीक है। दूसरा इसमें दिए अन्य शुल्कों से प्राप्त है, तो भवनों के नक्शे पारित करने पर शुल्क मिलता है, विकास और सुधार कार्यों का शुल्क, व्यापार करने के लिए लाइसेंस शुल्क आदि। तीसरा इसमें उद्योगों से प्राप्त है, तो नगर निगम ऐसे भवनों का निर्माण भी करता है जिनसे क्या है, निगम को क्या हो, पर्याप्त आय की प्राप्ति हो, ठीक है। चौथा इसमें सरकार को प्राप्त अनुदाय, तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत एक राज्य क्या किए गए, वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था है, जो राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे के बारे में क्या करता है, वो सिफारिशें वहाँ पे सिफारिशें करता है कि वो कार्य को क्या करे, वो कंप्लीट करे।